13 जनवरी साल 2012 रात के 7:18 पर इटली के तट से एक भव्य क्रूज शिप निकलता है, कोस्टा कॉन्कॉर्डिया, जिसे कि लोग तैरता हुआ महल कहते थे। 13 डेक, कैसीनो, रेस्टोरेंट, स्विमिंग पूल, सब कुछ एक लग्जरी सपने जैसा। लेकिन 2.5 घंटे बाद ही वो सपना एक भयानक हादसे में बदल गया। पानी के ऊपर चलती ये शाही दुनिया पल भर में चीखों से भर गई। 4252 लोग एक लग्जरी क्रूज पर थे। हर कोई अपनी मस्ती में डूबा था। कोई डेक पर समुंदर की हवा ले रहा था तो कोई स्विमिंग पूल में चिल कर रहा था और कुछ लोग तो बस बढ़िया डिनर का इंतजार कर रहे थे। सब कुछ एकदम परफेक्ट ही तो लग रहा था रात के 9:45 तक। लेकिन फिर अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। पूरा जहाज हिल गया, लाइट्स चली गईं और सब कुछ एक पल में बदल गया। जहाज धीरे धीरे एक तरफ झुकने लगा और इंटरकॉम पर अनाउंसमेंट हुआ, डोंट वरी, ये सिर्फ इलेक्ट्रिकल फेलियर है। लेकिन हकीकत में इंजन फेल हो चुका था, पावर डाउन था और जहाज के नीचे के हिस्सों में पानी भरना शुरू हो गया था। सब हैरान थे, डर तो था ही, लेकिन कोई समझ ही नहीं पा रहा था कि असल में हुआ क्या है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि कैप्टन फ्रांसिस्को स्केटिनो पूरे समय खामोश थे, क्योंकि उन्होंने ही ये रिस्क लिया था। उन्होंने जहाज को गिग्लियो आइलैंड के बेहद पास इसलिए ले गए ताकि अपने पुराने सीनियर को एक शोभा दे सके, यानी कि समुद्र के किनारे खड़े लोग इस जहाज की भव्यता को करीब से देख सके। लेकिन रात के अंधेरे में एक छोटी सी गलती, एक बड़ा घमंड और एक गलत कैलकुलेशन ने सब कुछ तबाह कर दिया। जहाज के नीचे 70 मीटर लंबा छेद हो गया और पानी तेजी से अंदर घुसने लगा। प्लेटें गिरने लगी, लोग घबरा गए और सबसे डरावनी बात, इमरजेंसी अलार्म तक समय पर नहीं बजा। जब अलार्म बजा तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रात के 10:32 पर जनरल इमरजेंसी घोषित हुई और पूरे क्रूज शिप पर अफरा तफरी मच गई। कोई लाइफ बोट्स की तरफ दौड़ रहा था तो कोई डर के मारे सीधा समुद्र में कूद गया। लेकिन इसी बीच कुछ असली हीरोज भी सामने आए, जैसे भारतीय सिक्योरिटी ऑफिसर करुणा शर्मा, जिन्होंने एक अंधी महिला को अपनी जान की परवाह किए बिना सुरक्षित बाहर निकाला, और वेटर रसेल रेबेलो, जो कि बार बार लौटकर दूसरों की जान बचाते रहे, लेकिन आखिरी बार में खुद वापस नहीं आ पाए। वहीं दूसरी ओर कैप्टन स्केटिनो ने 11:15 पर खुद ही जहाज छोड़ दिया। कोस्ट गार्ड कमांडर ग्रेगोरियो दे फाल्को ने रेडियो पर गुस्से में चिल्लाकर कहा, वापस जाओ कैप्टन, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। लेकिन स्केटिनो ने बहाना बना दिया कि वो गलती से लाइफ बोट में गिर गए। यही झूठ उन्हें इतिहास का सबसे बदनाम कैप्टन बना गया। गिग्लियो आइलैंड के सिर्फ 700 लोगों ने पूरी रात रेस्क्यू में मदद करी। फायर ब्रिगेड, हेलीकॉप्टर, कोस्ट गार्ड सबने मिलकर 3300 से भी ज्यादा लोगों को बचाया, लेकिन 32 जानें नहीं बच सकी। कोस्टा कॉन्कॉर्डिया को सीधा करने और पोर्ट तक लाने में पूरे 2.5 हफ्ते लगे और करीब $2 बिलियन खर्च हो गए। साल 2017 में कैप्टन को 16 साल की जेल हुई और कंपनी ने सर्वाइवर्स को सिर्फ 11,000 यूरोज दिए, लेकिन वो पैसा उन जख्मों को कभी भर ही नहीं पाया। दोस्तों, कोस्टा कॉन्कॉर्डिया की कहानी सिर्फ एक हादसा नहीं, बल्कि उस घमंड की मिसाल है जहां पर एक कैप्टन के गलत फैसले ने सैकड़ों जिंदगियों को संकट में डाल दिया। ना तूफान था, ना बर्फ, इस बार खतरा इंसान खुद था। अगर ऐसी सच्ची और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियां पसंद है तो वीडियो को लाइक, कमेंट करें और एक्सप्लोर विद पुनीत कुमार को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।